बीजेपी जो झटका दिया है उपेंद्र कुशवाहा को सही दिया है। मेरा जीव काला है और जो मैं बोलता हूं सो होता है। 8th फेल है कि 9वां पास है। एक लाइन हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता है तेजस्वी यादव, और सम्राट चौधरी को कह रहा है चीफ मिनिस्टर। लालू यादव के शासन में जो गुंडागर्दी था चरम सीमा पर, एक लोग जानते हैं। तो गुंडों का एक तरह से सरदार है लालू यादव जी का प्रॉपर्टी का जांच किया जाए तो कोई हिंदुस्तान का बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां लालू यादव का पैसा नहीं लगा हुआ। ये तो सर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप बिल्कुल सही है, सीबीआई जांच कर ले। अगर उसमें गलत होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति छोड़ देंगे आप? बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता कोई है तो नागमणि है। तो बीजेपी जितना हमको आगे बढ़ावेगी उतने बीजेपी को फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। बीते दिनों पहले एमएलसी के चुनाव को लेकर के नॉमिनेशन कराया गया है। बिहार में 10 सीटों पर एमएलसी का चुनाव था, एक सीट पर उपचुनाव था। बिहार के अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, कहे जाते हैं कि कुशवाहा के नेता हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में भी कुशवाहा का एक भी सीट नहीं दिया गया था, राज्यसभा में भी नहीं दिया गया। अभी एमएलसी का चुनाव था, इसमें भी कुशवाहा को टिकट काट दिया गया, एक भी नहीं दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा हैं। कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पूरे बिहार के लोगों में कुशवाहा समाज में जो एक मैसेज गया और लोग को बिल्कुल आश्चर्य लग रहा है इस बात का कि सम्राट चौधरी जी जब से बीजेपी का नेतृत्व संभाले, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहे, डिप्टी सीएम रहे, आज सीएम है, तो लोकसभा में भी कुशवाहा समाज को बीजेपी ने एक टिकट नहीं दिया। उसी तरह से राज्यसभा के भी चुनाव हुए, उसमें भी कुशवाहा नील। विधानसभा में भी सम्राट चौधरी जी के टाइम में एक तरह से कुशवाहा को इनके जो समर्थक थे उनको टिकट नहीं मिला। और उसी तरह से जो अभी एमएलसी का चुनाव हुआ जिसमें 3 सीट कुशवाहा समाज का ऑलरेडी था, सम्राट जी का सीट, श्री भगवान सिंह का सीट और कुमुद वर्मा, 3 कुशवाहा का सीट ऑलरेडी था। लेकिन 10 एमएलसी के चुनाव में एक भी एनडीए ने, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, एक सीट एमएलसी नहीं दिया। इससे पूरे बिहार के कुशवाहा समाज में, दांगी समाज में काफी इसका रिएक्शन है। ये आम लोग की बातें हैं, लेकिन मैं तमाम लोग को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी जी पर काफी बड़ी जिम्मेवारी है और पूरे बिहार के कुशवाहा समाज का भी डिमांड रहा, दांगी समाज का भी डिमांड रहा। और मैं तो 10 साल से इसी पॉइंट पर लड़ाई लड़ते रहा और मेरा साफ कहना था कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। और ये दूसरा नंबर का कुशवाहा समाज है यादव के बाद, तो कुशवाहा समाज को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और काफी मेहनत, संघर्ष से, त्याग बलिदान के बाद आज सम्राट जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। मास स्केल पर जो हमारा कुशवाहा दांगी समाज के लोग हैं बिल्कुल एक तरह से जश्न मना रहा है। तो ये सब जो चीजें आम लोगों में आया है, वह आम लोग जो सोचते हैं, बिहार के कुशवाहा दांगी समाज में जो आक्रोश है वो बहुत हद तक सही हो सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी जी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री बने हैं और वो सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। क्या सर सम्राट चौधरी चाहते हैं कि कुशवाहा जाति से कोई कुशवाहा जाति का नेता न बने, इसलिए वो टिकट नहीं देना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अभी उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा बिहार को देखना है,
सिस्टम को ठीक ठाक करना है, तो हम समझते हैं कि एक आध महीना के बाद जो कुशवाहा का लीडरशिप है उसको निश्चित रूप से ये उभारने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इस पर बहस का मुद्दा नहीं है। सम्राट चौधरी जी जो यहाँ का सिस्टम है वो कुशवाहा के नाम पर मुख्यमंत्री बने हैं और कुशवाहा को नेग्लेक्ट करने का कोई सवाल नहीं है। और सम्राट चौधरी जी तो बोल्ड लीडर हैं और कुशवाहा समाज के लिए भी बराबर लड़ाई लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। जब वो डिप्टी सीएम थे और बिहार शरीफ में उन्होंने उन्होंने कुशवाहा के बड़े मीटिंग में कहा था कि कुशवाहा समाज का जहां उंगली दर्द होगा वहां मेरा खून का कतरा कतरा बहेगा। इसलिए उनके मन में कुशवाहा के प्रति अपार श्रद्धा है, कुशवाहा के बल पर बने हैं। इसलिए आप सब लोग, मैं बिहार के तमाम लोग को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक तो मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद और हमारा और पूरे बिहार के कुशवाहा दांगी समाज का सपना पूरा हो गया मुख्यमंत्री का। आप लोग कुछ दिन, 1-2 महीना समय दीजिए और निश्चित रूप से कुशवाहा समाज को प्रॉपर हिस्सेदारी मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन सर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतारा गया है उसी तरह से सम्राट चौधरी को भी हटा दिया जाएगा। देखो, मेरा जीव काला है और जो मैं बोलता हूं सो होता है। ये अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो त्याग बलिदान रहा, शहादत हुआ, उसका देन है कि बिहार में लालू यादव 15 साल सत्ता में रहे, नीतीश कुमार 20 साल सत्ता में रहे और मेरा फोरकास्ट है कि सम्राट चौधरी 25 साल किसी भी कीमत पे बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। और 1 साल के बाद बिहार की आम जनता को एहसास हो जाएगा कि सम्राट चौधरी से बेस्ट मुख्यमंत्री आजादी के बाद कोई नहीं हुआ। सर बिहार में एमएलसी का चुनाव था, प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन कराया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का टिकट काट दिया गया है। अब हो सकता है कि उनका मंत्री पद भी चला जाए। पंचायती राज मंत्री हैं, क्या कहिएगा? देखिए, पूरे मैं कोई बीजेपी की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुशवाहा समाज के व्यक्ति होने के चलते मैं बोल रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पूरे बिहार के कुशवाहा लोग की मानसिकता है कि ये सिर्फ परिवारवाद में लगे हुए हैं, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। जब अपने राज्यसभा के एमपी हो गए, पत्नी एमएलए हो गई, फिर बेटा को मंत्री बनाने का क्यों चित है? और कोई कुशवाहा नहीं है क्या? तो ये तमाम कुशवाहा के लोगों में सम्राट ये उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एक मानसिकता थी। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो इन्होंने बीजेपी हमारी पार्टी में उन्होंने कहा था कि हमको राज्यसभा दे दीजिए, मैं अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय कर दूंगा। लेकिन इन्होंने विलय बीजेपी में नहीं किया। इसलिए बीजेपी ने जो झटका दिया है अभी एमएलसी के चुनाव को, बिल्कुल सही दिया है। और उससे मास कुशवाहा समाज के लोग खुश है कि बीजेपी जो झटका दिया है उपेंद्र कुशवाहा को सही दिया है। लेकिन सर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो कुशवाहा समाज में जो उभरता हुआ नेता थे, युवा नेतृत्व को दबाया गया है। अरे भाई, उपेंद्र कुशवाहा नेता है कि उनका बेटा रातों रात नेता हो गया? सर युवा नेतृत्व की बात कर रहे तो क्या मतलब होता है? युवा का काम सरकार चलाना है क्या? जब तक जिसको अनुभव नहीं होगा तो उस तरह के लोग क्या शासन चलाएगा? भाई, राजनीति में युवा 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 के इंटरेस्ट में काम होना चाहिए। सरकार की ओर से जो
मुख्यमंत्री रहता है, युवाओं को प्रायोरिटी देना चाहिए, युवाओं को हर तरह से आगे बढ़ाने का, लेकिन ये थोड़ी है कि आप मुख्यमंत्री बनेगा तब अच्छा काम करेगा। कोई युवा मुख्यमंत्री जो बनता है कोई अच्छा कर रहा है क्या? सर, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर कहा है। ये तेजस्वी यादव ये एर्थ फेल हैं कि 9वां पास है, ये पहले बिहार की जनता को बतावे कि एर्थ फेल है कि 9वां पास है। अब बताओ कि एक लाइन हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता है तेजस्वी यादव, और सम्राट चौधरी को कह रहा है चीफ मिनिस्टर। भैया, सम्राट चौधरी सबसे तेज तर्रार और सबसे बोल्ड और सबसे डैशिंग मुख्यमंत्री के रूप में है, और इतने कम दिनों में इतना शानदार काम नीतीश कुमार ने कहा है, ये सम्राट चौधरी ने किया है, ये पूरे बिहार की जनता जानती है। इसलिए तेजस्वी यादव का जो भी कमेंट्स है उसका कोई बिहार की जनता सीरियसली लेती नहीं है। सर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनका Z+ सुरक्षा हटा दिया गया है और उनके जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग राबड़ी आवास के सामने बैठे हुए हैं। आज 5 दिन हो गया है। ये बताओ कि पूरा बिहार का लोग लालू यादव के शासन में जो गुंडागर्दी था चरम सीमा पर, एक लोग जानते हैं। तो गुंडों का एक तरह से सरदार के रूप में लालू यादव को लोग मानते हैं। तो लालू यादव को सिक्योरिटी का जरूरत लेकिन है। लोग तो उन्हें सामाजिक न्याय के मसीहा बताते हैं। सामाजिक न्याय की मसीहा है, इसलिए यादवों का चारा खा गए, बिहार को लूट लिए हैं। आज जो फूडर स्कैम में और रेलवे नियुक्ति में जो घोटाले में जो जेल गए हैं, ये पूजा पाठ कर करके जेल गए हैं क्या लालू यादव? कभी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लालू यादव का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? बिहार को लूटने का काम किया। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर है जहां लालू यादव का प्रॉपर्टी नहीं है? ये कहां से आया? बिहार की जनता को लूट करके इतना पैसा कमाया है। हम तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खास करके सीबीआई को जरूर करना चाहते हैं कि अगर प्रॉपर वे में पूरे लालू यादव जी का प्रॉपर्टी का जांच किया जाए, तो कोई हिंदुस्तान का बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां लालू यादव का पैसा नहीं लगा हुआ। ये तो सर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप बिल्कुल सही है, सीबीआई जांच कर ले, अगर उसमें गलत होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति छोड़ देंगे आप? बिल्कुल, पहले जांच करे सीबीआई। सर, आपसे मेरा लास्ट सवाल है। चर्चा थी कि एमएलसी का टिकट आपको बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया। क्या आगे क्या करेंगे? बीजेपी में बने रहेंगे या छोड़ेंगे? भैया, पूरे देश के पैमाने पर नागमणि ही एकमात्र नेता है जो चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्र मंत्री, बिहार मंत्री, उसके बाद लालू यादव की पैदाइश हुई है। तो मेरे ऐसे आदमी को कोई पद की जरूरत है ही नहीं। और आज भी अगर पूरे बिहार के पैमाने पर सबसे मजबूती के साथ मैं आम लोग का फोन करता हूं। मेरा दुश्मन ही मान के चलता है कि नागमणि से बोल्ड पैरवी कोई नहीं करता है। इसलिए पार्टी को कोई जिम्मेवारी देती है वो मुझे एक्सेप्ट होगा, लेकिन मैं बीजेपी से कभी डिमांड नहीं करूंगा कि मुझे कोई पद चाहिए। अगर पद देती है तो बीजेपी को फायदा होगा। पूरे बिहार के जितने भी नेता हैं, सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता कोई है तो नागमणि है, जिसका बिहार, यूपी,
झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में हजारों लोग मेरे समर्थक हैं। तो बीजेपी जितना हमको आगे बढ़ावेगी उतने बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी हिस्सेदारी अगर नहीं बढ़ाएगी तो घाटा बीजेपी को होगा। अब बीजेपी को तय करना है कि मुझे जिम्मेवारी देती ही या नहीं देती। सर, आप कहते हैं कि हम कुशवाहा के नेता हैं, बहुजनों के नेता हैं, हमारा गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, बिहार में हमारे समर्थक हैं। जहानाबाद में ही सर एक ही परिवार के 2 व्यक्ति की हत्या कर दिया गया। क्या सहयोग करने गए थे सर आप? अरे क्या बात करते हैं। मैंने एसपी को कहा कि पहले 15 दिन पहले जो एक सुभाष दांगी का हत्या वहाँ के जो क्रिमिनल यादव थे उनकी हत्या कर दिया था, लेकिन थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उनका भतीजा मुन्ना दांगी का हत्या कर दिया 2-3 दिन पहले। जो ही मुझे खबर हुआ मैं तुरंत एसपी को फोन किया। हमने कहा कि तुरंत देर एंड देर थाना प्रभारी को सस्पेंड करिए और नहीं तो मैं जा रहा हूँ मुख्यमंत्री से मिलने। तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट हमको समय दीजिए। 10 मिनट के बाद थाना प्रभारी को सस्पेंड किए। फिर वहाँ के आईजी विकास वैभव साहब को मैंने फोन किया, उन्होंने एसपी को फोन किया। वहाँ का जो डीएसपी है मैडम वो हमको फोन की। वो ऑलरेडी वो कमिटी बन चुका है। दिन रात छापामारी हो रहा है। 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज भी वहाँ उनकी जो पीड़ित थी उनकी माँ और पत्नी ने मुझे फोन किया कि अभी भी वहाँ का क्रिमिनल जादव जो है वो धमकी दे रहा है कि फिर मारेंगे। तो हमने कहा कि अब की जिस दिन घटना होगी मैं खुद आऊँगा और सरकार अगर प्रशासन प्रॉपर वे में कंट्रोल नहीं करेगा तो मैं भी अपने लोग को फ्री कर दूंगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा। इन्होंने साफ-साफ कहा कि ये जो कुशवाहा समाज के ऊपर जहानाबाद में हमला हो रहा है और अगर इस तरह से आगे भी अगर हमला होता है तो मैं अपने समाज के लोगों को खुली छूट दे रहा हूँ। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया दीजिए।